द्रवित वस्तु अमृत ये तो शीतलता प्रदान करने वाला है। पर आश्चर्य भयो, बड़े आश्चर्य की बात, इस नाम ने जो अमृत प्रकट किया इसने तो आग लगा दी। बुझे न पिय बिनु पाए दर्शन। अब तो ये आग तभी बुझेगी जब प्रीतम की समीपता प्राप्त हो, उनका दर्शन प्राप्त हो। तड़प रहा है मन, देखो ये वही मन है जो विषयों के लिए तड़प रहा है। नाम ने क्या किया? निर्विषय कर दिया, प्रेम रस डाल दिया मन में। नित्य निरंतर तड़पत मन, नहीं चैन दिवस रजनी, न रात को चैन न दिन को चैन। नाम गूंज रहा है, हर समय व्याकुलता बढ़ रही। प्रभु के दर्शन के बिना, मिलन के बिना सारहीन जीवन लग रहा है। कहां गुंजाइश है अभिमान की? रात दिन नाम जप हो रहा है पर नाम जप का अभिमान नहीं, जीवन सारहीन लग रहा है। बेकार गया आज का भी दिन, प्रीतम नहीं मिले। रात दिन भजन हो रहा है, देखो कैसा नाम महामहिम भाव प्रकट करता है। पीछे मुड़कर देखने की ही वृत्ति नहीं रहती कि मैं रात दिन नाम जप कर रहा हूं, मैं बड़ा नाम जापक हूं, मैं बड़ा भक्त नहीं। उसको अनुभव होता है सारहीन जीवन है, बिना नीलमणि प्रीतम के मिले सारहीन जीवन है। सखी मुझे ले चलो वहां जहां प्राण प्रीतम विराज, एक बार मिला दो, मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। ये हृदय की स्थिति नाम लाता है। जब तक रूप प्रकाशित नहीं होता तब तक नाम का जो तांडव होता है, भाग जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये टिक नहीं सकते। मन चंचल की बात, तड़पन पैदा हो जाती है प्रभु के मिलन के लिए। चंचलता तो न जाने कब नष्ट कर देता है नाम। बस ये नाम में महत्व बुद्धि हो जाए। जहां नाम ने सब मिटाया, पूर्व संचित कर्मों को भस्म किया, बस रूप प्रकाशित हो गया। वो रूप जो नित्य नवम नवम है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो रूप वो केवल नाम के पास है और दूसरा कोई दिखा नहीं सकता। कोई उस रूप को नहीं दिखा सकता, केवल नाम के पास से सामर्थ्य उस रूप को दिखा दे जो हमारे प्रीतम का रूप है। सच्चिदानंद में प्रतिक्षण वर्धमानम रूप, अबहीं और अबहीं और अबहीं और, वो केवल नाम दिखा सकता है, दूसरा नहीं। बात पकड़ लीजिए आप चाहो देखना या ना चाहो, नाम जब करो चाह पैदा हो जाएगी, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, वो रूप आ जाएगा। जिस मन को बार बार धिक्कारा जाता है कि कैसा मन है, प्रभु में लगता नहीं, अब क्या हुआ? नाम जपक के हृदय में बोले मेरो मन रूप समुद्र पर्यो। आहा, छोटा मोटा तालाब सरोवर नहीं, ये रूप अगाध समुद्र है, कोई पार नहीं पा सकता रूप का। ऐसा रूप है हमारे प्रभु का, युगल सरकार का ऐसा रूप कोई पार आज तक नहीं पाया। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत। रूप समुद्र अगाध, कोई था नहीं पा सकता। नाम ने क्या किया? पकड़ के मन को फेंक दिया रूप समुद्र में। और इसमें तैरा नहीं जा सकता, इतना गाढ़ा है, हाथ पैर नहीं चला सकते, इसमें सीधे डूबना ही होता है। ये वो समुद्र नहीं है तरल के आप तैर सको। रूप समुद्र की खास बात यह है कि इसमें आप तैर नहीं सकते, हाथ पैर नहीं चला सकते। रूप समुद्र में केवल डूबना होता है, केवल डूबना होता है। जितने इस समुद्र में पड़े सब डूब गए, उछरे आज तक नहीं, एक भी उछरा नहीं। इस रूप समुद्र में जो गया, तो रूप समुद्र पहुंचाया किसने? नाम ने। मेरो मन रूप समुद्र पर्यो, बदन सुधा निधि इकटक निरखत, ने कहु नाई टर्यो। मेरो मन रूप समुद्र पर्यो, नैन विशाल रसाल बस्यो मन, छिनहु नाय निसर्यो। अमल अधुर मृदुहास मधुर छवि, आनंद अमित भर्यो। अलक झलक
मधुकर मदहारी लख निज सुधी बिसर्यो अंग अंग नख सिख की माधुरी बरबस रहेत हरियो मेरो मन रूप समुद्र पर्यो। रूप समुद्र श्री लालजू महाराज और रूप समुद्र का सार श्री लाडली जी महाराज। बोले अब तो नाम की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। मुझे गुरुदेव ने नाम रूपी वरदान दिया। अब नाम की कृपा से रूप में मेरा मन कैसे गिरा, जैसे समुद्र में, अगाध समुद्र में कोई गिर जाए और तैरना ना आता हो तो डूब ही जाएगा। और इस रूप समुद्र में बड़ा भारी तैराक भी नहीं तैर पाता, क्योंकि इसमें तैरने की गुंजाइश ही नहीं, इसमें सीधे डूबना होता है। रूप समुद्र में एकटक। अब ज्ञानेंद्रियों की सफलता देखो, मन नेत्रेंद्रिय के साथ होकर उनको निरखता रह गया। नेकहु नाहि टर्यो ये अखियां रूप के रंग रंगी, निरखे स्वरूप कुंवरी राधे को ताही माही पगी पगी ये अखियां रूप के रंग रंगी। छबीली ऐसी छवि बसी, अब आंखों को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन नेत्रेंद्रिय के साथ रूप में डूब रहा है। अब कुछ नहीं, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी, देख देख के जी रहे रसिकजन। नयन विशाल रसाल, लालजू के कैसे नेत्र? बोले विशाल अरविंदाक्ष और रसाल। अरे मन इन नेत्रों को देखकर बस गया, अब एक क्षण के लिए नहीं हटता। और लाडली जू के नेत्र कैसे कि ऐसे विशाल और रसाल नेत्रों वाले गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर हंसन पर भुज दिए बिलोकत हिंद बदन बिबिओर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। ये दोनों युगल सरकार के इन विशाल नेत्रों की प्रेम प्यास बढ़ती जाती है और सखियां निरख निरख कर इसमें महासुख में डूब रही है। कैसा एक साथ ऐसा रूप का पान और कहीं नहीं। प्रेमी जन तो लालजू के ही नेत्रों से पार नहीं पा पाते, उसी में डूब जाते हैं। लालजू के अमल अधर मृदु मुस्कान महा आनंद अमित सुख की वर्षा कर रहा है। लालजू के अधर मंद मुस्कान तिरछी चितवन, और ये लालजू